करप्शन इज नॉट ए फिनोमिनल, क्वेश्चन नंबर 3 है। न्यू फिनोमिनन, हाँ क्या? नॉट ए न्यू फिनोमिनल इन इंडिया। इसका क्या मतलब होता है कि करप्शन भारत में एक नया घटना नहीं है, नया फिनोमिनल नहीं है। ठीक है। अच्छा एक चीज और तुम समझना, बहुत चीज समझाना होता है इसमें। फिनोमिनल, ठीक है, और एक होता है फिनोमिना। ये देखो प्लुरल है, ये क्या है? फिनोमिना प्लुरल है, और फिनोमिनल क्या हो जाता है? सिंगुलर होता है। तो ये पर ए लगा है तो फिनोमिनल लगेगा कि फिनोमिना लगेगा? ए है तो सिंगुलर रहेगा तो फिनोमिनल। समझ आए ना? तो ये तुम्हारा सिंगुलर है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हुआ? प्लुरल। ये छोटा छोटा पॉइंट होता है, कैसे पढ़ने का ये भी फायदा होता है, ठीक है। इसके बाद और देखेंगे तो क्या होगा इसमें, और बात जैसे फॉर्मूला एगो होता है, क्या होता है? फॉर्मूला। एगो होता है फॉर्मूले। चलो तो ये क्या तुम्हारा हो गया? सिंगुलर। और ये क्या हो गया? प्लुरल। हाँ ये प्लुरल हो गया। फॉर्मूले मतलब प्लुरल, ऐसे समझना होता है। फॉर्मूला फॉर्मूले, ये चीज है। तो उसी प्रकार हम लोग फिनोमिना और फिनोमिनल की बात करते हैं। देखिए करप्शन इज नॉट ए न्यू फिनोमिनन इन इंडिया। ये भारत में कोई नया घटना नहीं है। इट हैज बीन प्रिवेलेंट इन सोसाइटी सिंस एंशिएंट टाइम्स। ये जो है ना इस प्रकार का हमारे सोसाइटी में प्रिवेलेंट है, कब से हमारे समाज में है? तो सिंस एंशिएंट टाइम, पुराने समय से ही क्या है ये, मतलब करप्शन है। तो करप्शन का मतलब समझ लो ना, भ्रष्टाचार। करप्शन का मतलब प्रिवेलेंट में प्रचलित है। हाँ प्रचलित सुविधा, सब प्रचलित यहाँ पर लिखिए, सही है। हिस्ट्री रिवील्स दैट इट वाज प्रेजेंट इवन इन द मौर्यन पीरियड। ध्यान देखिए, हिस्ट्री बताता है कि ये प्रचलित था कहाँ? यहाँ तक कि मौर्य पीरियड में भी प्रचलित था। क्या? करप्शन। क्या? करप्शन। बड़े ना जीएस में मौर्य पीरियड में, तो वहाँ पर भी कितने ज़्यादा करप्शन हो रहे थे। कितने नंदा डायनेस्टी का था, या मौर्य पीरियड में अशोक वगैरह सब आए थे, उस समय भी करप्शन चल रहा था, ठीक है। तो ग्रेट स्कॉलर कौटिल्य, जिसे चाणक्य कहते हैं, मेंशन करते हैं। क्या बताते हैं? कौटिल्य बताते हैं, महान विद्वान कौटिल्य बताते हैं कि द प्रेशर ऑफ 40 टाइप्स करप्शन। कितने प्रकार का इन्हें करप्शन का दबाव था? 40 प्रकार के करप्शन था इन हिज कंटेम्पररी सोसाइटी। उसके समकालीन समाज में, उनके समकालीन समाज में 40 प्रकार का क्या था? करप्शन था, ये बता रहे हैं। इट वाज कंटेम्पररी मतलब समकालीन, वन वर्स पिटिशन में लिखा है ना, इट वाज प्रैक्टिस्ड इन मुगल एंड सल्तनत पीरियड। ये प्रचलित था यहाँ तक कि ये प्रैक्टिस, देखो बदल रहा है ना वर्ड का, और प्रिवेलेंट लगाया यहाँ पर, क्या लगा दिया? प्रैक्टिस। यह प्रथा जो था यहाँ तक कि मुगल और सल्तनत पीरियड में भी था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में भी और मुगल पीरियड में भी, ठीक है। व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी टुक कंट्रोल ऑफ द कंट्री, जब ईस्ट इंडिया भारत आया, भारत पर कंट्रोल किया, नियंत्रण किया, तो करप्शन रीच न्यू हाइट, तो करप्शन और बढ़ गया, नए ऊंचाइयों को छू लिया। जितना हिस्ट्री पढ़े सब आ रहा है ना, उससे समझ लो। देखिए पैसेज जो होता है कि बिना तुम्हें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी का नॉलेज नहीं है तो लगभग तुम नहीं समझ पाओगे। साइंस का भी नॉलेज है तो कहीं किसी भी सेक्शन से उठा करके दे देता है। तो यू हैव टू बी ऑलराउंडर, यू हैव टू बी ऑलराउंडर, ठीक है, ऑलराउंडर जो तभी काम चलेगा। करप्शन इन इंडिया हैज बिकम सो कॉमन। करप्शन भारत में बेहद आसान हो गया, मतलब कॉमन हो गया, सरल जिसको कर सकते हैं, कि दैट पीपल एवर्स टू थिंक ऑफ पब्लिक लाइफ विद इट। अब देखो कि पब्लिक लाइफ में जो किसी के साथ जीना सोच रहे हैं, ठीक है ना, जो जितने भी लोग जी रहे हैं, तो एवर्स टू थिंकिंग ऑफ पब्लिक लाइफ विद इट, ये तो करप्शन हैज बीन डिफाइंड वेरियसली बाय स्कॉलर्स। करप्शन को कई लोगों ने, विद्वानों ने अलग अलग तरीके से वेरियसली क्या किया है? डिफाइन किया है, अलग तरीकों से, ठीक है। बट
द सिंपल मीनिंग ऑफ इट, लेकिन इसका जो साधारण अर्थ है इज दैट, वो क्या है, करप्शन इम्प्लाइजेज परवर्जन, ये परवर्जन को बताता है, ठीक है। और मोरालिटी, ये नैतिकता को बताता है, जो मोरालिटी का परवर्जन है उसी को बता रहा है। इंटीग्रिटी को बताता है, कैरेक्टर को बताता है, और ड्यूटी आउट ऑफ मर्सिनरी मोटिव्स। देखिए इंटीग्रिटी मतलब बृहदता जिसको कर सकते हैं, हम कह रहे हैं कि कमाने के उद्देश्य से, मर्सिनरी मतलब कमाने के उद्देश्य। कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रहा है जो खुद गर्ज होता है उसे क्या करते हैं, मर्सिनरी, जो खुद कमाता है और खाता है। तो कमाने के उद्देश्य से जो गलत काम किए जाते हैं वही क्या कहला है, करप्शन कहला रहे हैं। चाहे वो मोरालिटी के क्षेत्र में हो, चाहे इंटीग्रिटी, कैरेक्टर, किसी भी क्षेत्र में हो। जैसे कि बात किया जाए दैट इज ब्राइबरी, जैसे घूस लेना क्या है, करप्शन है। विदाउट एनी रिगार्ड टू ऑनर, बिना सम्मान आदर के, राइट एंड जस्टिस, बिना अधिकार और न्याय जाने, मतलब घूस लेना या फिर ये सब करना क्या कहलाता है, करप्शन का एक प्रकार है। बिना आदर के काम करना, बिना सत्कार के काम करना, बिना जस्टिस के काम करना, मतलब बिना न्याय के काम करना, वो भी एक प्रकार का करप्शन ही बताया जाता है। तुम रिस्पेक्ट, विदाउट रिस्पेक्ट काम कर रहे हो किसी के समक्ष में, तो वो भी एक प्रकार का क्या होगा, करप्शन ही होगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स मतलब दूसरे शब्दों में, अनड्यू फेवर फॉर एनीवन, फॉर सम monetary or other gains is corruption। लेकिन किस ठीक है, ओके, in other words undue favor of anyone for some monetary or other gains is corruption। देखिए अनड्यू फेवर मतलब क्या कि किसी के पक्ष में ना हो, सिर्फ अपने लाभ के लिए जो काम करेंगे वो भी क्या है, मतलब लाभ गेन करना, वो एक प्रकार का मोनेटरी और अदर गेन्स, एक प्रकार का लाभ होता है मोनेटरी मतलब, ठीक है। तो वो प्राप्त करना क्या कहलाता है, करप्शन। मतलब अपने हित देखेंगे, दूसरे के हित नहीं देखेंगे, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, करप्शन। सिमिलरली मतलब उसी प्रकार depriving the genuinely deserving from their right or privilege is also a corruption। देखिए deserving from their right, अपने हक के लिए डिजर्व करना, genuinely मतलब जीनियस रूप से अपने हक के लिए क्या करना, डिजर्व करना, वो भी एक प्रकार का, बताने वाले ने बताया एक प्रकार का ये क्या है, करप्शन है, ठीक है। यस आगे क्या बोल रहा है, करप्शन प्रैक्टिस, यह प्रकार का करप्शन प्रथा है। श्रिंकिंग फ्रॉम वंस ड्यूटी और डेरिलिक्शंस ऑफ ड्यूटी आर आल्सो फॉर्म्स ऑफ करप्शन। देखिए अपने ड्यूटी से भाग जाना, डेरिलिक्शन करना, वो भी एक प्रकार का करप्शन है। बिसाइड्स थेफ्ट्स, वेस्टेज, थेफ्ट मतलब चोरी, थेफ्ट का मतलब चोरी, वेस्टेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी स्टेशन वगैरह पर क्या वेस्ट करो, जो तोड़ फोड़ रहे हो, सरकारी लाइट को तोड़ रहे हो, भी एक प्रकार का क्या है, करप्शन है। वेस्टेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी कंस्टिट्यूट वेराइटीज ऑफ करप्शन। डिसऑनेस्टी, और आगे इस प्रकार का आगे भी करप्शन है, जैसे डिसऑनेस्टी मतलब बेईमानी, एक्सप्लॉइटेशंस मतलब क्या, किसी का शोषण करना, एंड माल प्रैक्टिस। देखो एक चीज समझना, माल का मतलब होता है खराब, माल का कोई चीज जब खराब हो जाती है तो उसके आगे माल लगा देते हैं। बात ये तो माल फंक्शन का मतलब क्या होगा बता रहे, क्या माल फंक्शन है, माल फंक्शन, तो फंक्शन क्या हुआ, खराब हो गया, माल फंक्शन, यू आर ए माल फंक्शन, ठीक है, मतलब तुम्हारा जो फंक्शन है वो खराब हो गया। तो माल प्रैक्टिस मतलब गलत प्रैक्टिस, ठीक है ना, तो माल एक रूट वर्ड है, ठीक है। आगे कहा गया माल फंक्शन और माल प्रैक्टिस है। हाँ, तो माल प्रैक्टिस जो एक गलत प्रथा चला है
वो गलत प्रथा ये सब गलत प्रथा है, डिसऑनेस्टी, एक्सप्लॉइटेशन सब मतलब करप्शन के अंतर्गत आएंगे, जो एक माल फंक्शन है, ठीक है, या माल प्रैक्टिस है। स्कैम्स एंड स्कैंडल मतलब घोटाला करना, स्कैम एंड स्कैंडल्स आर वेरियस मैनिफेस्टेशन। देखो मैनिफेस्टेशन भी एक प्रकार का क्या है, मतलब गलत चीज है, मैनिफेस्टेशन है ऑफ करप्शन, उसका एक प्रकार है गलत काम का, करप्शन का एक प्रकार है, मैनिफेस्टेशन ऑफ करप्शन, ये भी एक प्रकार का रूप है, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं, तो करप्शन के बारे में बताया, पॉइंट आउट किया, हिस्ट्री से लेकर एंशिएंट टाइम से लेकर के अभी तक लेकर पढ़ लिया है, ला करके क्या क्या हो रहा है, मतलब चारा घोटाला तक चले गए हैं, ठीक है, या स्कैम एंड स्कैंडल्स के पास भी चले गए। तो कुछ क्वेश्चन से इस पर कर देते हैं, लिखेंगे नहीं, बताइएगा। ओके, यस, अकॉर्डिंग टू द पैसेज करप्शन इज न्यू फिनोमिनल इन इंडिया या इनसिग्निफिकेंट टू इंडियन सोसाइटी, या प्रिवेलेंट सिंस एंशिएंट टाइम्स, या प्रिवेलेंट ओनली इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज, क्या है बताइएगा। प्रिवेलेंट इन एंशिएंट टाइम, प्रिवेलेंट सिंस एंशिएंट टाइम, ये तो यहीं से पता चल गया, सी है, सी ऑप्शन सही है, करेक्ट है। तो क्या एक और फोटो दे दो, देख रहे हैं उसको, दिखा देते साथ में बच्चों। दूसरा, Kautilya mentioned the pressure of how many types of the corruption? 40. Preservation, perversion of what is not mentioned in the passage. किसके बारे में जो अभी 4 शब्द दिए गए हैं, किसके बारे में डिस्कस किया गया है? एटीट्यूड, मोरालिटी होगा नहीं, एटीट्यूड तो आया ही है ना। According to the passage, what all are the manifestation of corruption? क्या पैसेज के अनुसार से कौन करप्शन का मैनिफेस्टेशन है? ऑल ऑफ दिस, माल प्रैक्टिसेस, डिसऑनेस्टी, स्कैम एंड स्कैंडल्स, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। व्हाट पीपल आर अवर्स टू ड्यू टू करप्शन इन इंडिया? थिंकिंग ऑफ स्टारडम, थिंकिंग ऑफ पब्लिक लाइफ, थिंकिंग ऑफ मॉनेटरी गेन्स, या थिंकिंग ऑफ अर्निंग फेवर्स, बताइए। थिंकिंग ऑफ पब्लिक लाइफ को लेकर के ये तो बात एमर्ज कर रहे थे, ठीक है, बहुत आसान सब था, कोई ऐसा नहीं था कि ज़्यादा दिमाग लगाया जाए, सिर्फ समझना था, ठीक है। ये तो पीटी का क्वेश्चन था, ठीक है, ओके, नेक्स्ट, मैं सब करावा